अगर आप चिकन की देसी और चाइनीज़ रेसिपीज़ को बनाकर बोर हो चुके हैं तो आज की इस रेसिपी आपके लिए एक मुनफरिद और नई रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। यहाँ हमने चिकन टर्म स्टिक्स ली हैं, 1 kg हैं और तकरीबन 12 से 15 के दरमियान होंगी आपके पास। सबसे पहले हम इन्हें मैरिनेट करेंगे। इसके लिए यहाँ फ्रेश ऑरेंज जूस 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ऑरेंज लेमन जूस हमने लिया है, 1 अंडा लिया है और इसे जूसेस के साथ हम बीट कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने अंडे को बीट कर लेना है ताकि इसकी झाग बन जाए। देखिए अंडा बहुत अच्छा सा बीट हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट। आप मस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने 1 टेबलस्पून फुल मस्टर्ड पेस्ट ली है। अच्छी तरह से इसको भी अंडे और जूसेस के मिक्सचर के साथ हमने मिला लिया। और अब हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून और साथ में यहाँ पर हम वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक का पाउडर ना हो तो पेस्ट भी ऐड किया जा सकता है। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे यहाँ पर हम 3 टेबलस्पून फुल और अच्छी तरह इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। इससे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट 1 टीस्पून। सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके एक बैटर सा बना लिया है और इसके अंदर हम डिप कर देंगे अपनी तमाम चिकन। हमने ये बैटर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं बनाना। हमें अपने चिकन के ऊपर एक थिन सी कोटिंग करनी है और कोटिंग बिल्कुल थिन सी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें हार्ड कोटिंग नहीं बनानी। सबसे पहले हम चिकन को अच्छी तरह से इस जूसेस वाले बैटर में मिक्स कर लेंगे ताकि वो जूसेस को एब्जॉर्ब भी कर लें और फिर इसके अंदर हम मज़ीद कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे ताकि हमारी चिकन के ऊपर एक कोटिंग बन जाए। वन टेबलस्पून करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे कॉर्नफ्लोर जब तक कि हमें लगे कि हमारी चिकन के ऊपर कोटिंग जिस तरह से हमें चाहिए वो पैदा हो गई है। फोर्क की मदद से इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारी जो चिकन है उसके अंदर छोटे छोटे से कट्स बनते जाएं और वो जूस को एब्जॉर्ब भी कर ले। ये हमने 2 टेबलस्पून फुल ऐड किया है कॉर्नफ्लोर का और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी भी वो कोटिंग नहीं बनी जिस तरह से हमें चाहिए थी, तो हमने 1 टेबलस्पून फुल मज़ीद ऐड कर दिया है कॉर्नफ्लोर। और अब हमारी चिकन के ऊपर कोटिंग बन गई है जैसे हमें चाहिए थी, बस ऐसे ही हमें चाहिए थी। अभी हम इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे तो थोड़ी देर में ये थोड़ी सी और स्टेप हो जाएगी और बहुत अच्छी सी कोटिंग बन जाएगी। देखिए अब इसके ऊपर लाइट सी कोटिंग बन गई है। अच्छी तरह से हमने बैटर के साथ मिक्स कर दी अपनी चिकन को और अब हम इसे कवर करके मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। और आप अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो 24 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, फ्रिज में रखिएगा। यहाँ देख लेते हैं हमें वेजिटेबल्स कौन सी चाहिए। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर और स्प्रिंग अनियन हमने यहाँ पर लिया है। सबसे पहले गाजर को हम इस तरह से कट करके 2 मिनट के लिए उबाल लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं उबालना। लहसुन और अदरक की हमने स्लाइसेस कट कर लिए हैं और छोटी छोटी हरी मिर्च भी कट कर लिए। शिमला मिर्च को भी इस तरह लंबी स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसके साथ ही यहाँ टमाटर के हमने बीज निकाल के उसे भी इसी तरह से कट कर लिया है। हरी प्याज के हरे और सफ़ेद हिस्सों को बारीक चॉप कर लिया है अलग अलग से। और ये देखिए हमारी गाजर भी बॉयल हो गई है और ये देखें अभी भी ये क्रिस्पी है, यानी कि ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुई। इसी तरह से हमें इसे बॉयल करना था। यहाँ पर हमने ऑयल को 1.5 टेबलस्पून फुल यानी 1.5 टेबलस्पून फुल ऑयल को गर्म कर लिया है और अब इसके अंदर हम अपनी तमाम वेजिटेबल्स को सौटे करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। बस 2 मिनट के लिए हमने इन्हें सौटे करना है। हमने इन्हें मुकम्मल कुक नहीं करना है, इनका क्रंच और इनका कलर हमें बरकरार रखना है। हमने यहाँ पर अपनी तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं, सिर्फ हमने स्प्रिंग अनियन को ऐड नहीं किया। और अब इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और साथ ही क्रश्ड ब्लैक पेपर, क्रश्ड ही ऐड कीजिएगा, ब्लैक पेपर पाउडर मत ऐड कीजिएगा, वो भी 1/2 टीस्पून। और बस हमारी ये वेजिटेबल्स भी तैयार हैं। यहाँ हमारी चिकन को मैरिनेट होते हुए 1 घंटा हो चुका है और अब हम इसको भी कुक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने बटर लिया है 1 टीस्पून
और ऑयल लिया है 4 टेबलस्पून और इनको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जिस वक्त ये बटर भी हमारा मेल्ट हो जाएगा उस वक्त तक हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले जो हमने जिंजर और गार्लिक और चिलीज़ काट के रखी हैं। हाफ़ हम यहाँ पे गार्लिक और हाफ़ चिलीज़ को ऐड करेंगे, लेकिन हम अपना जिंजर यानी कि अदरक तमाम ऐड कर देंगे और बस 1 आध मिनट के लिए इसको सौटे करेंगे। ज़रा सा इसका कच्चापन जैसे ही दूर होगा तो हम इसके अंदर जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी उसको मैरिनेट से अलग करके ऑयल के अंदर फ्राई करने के लिए रख देंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से हमने चिकन के एक एक ड्रम स्टिक रखते जाएंगे और इसको कुछ देर तक हम बिल्कुल हिलाएंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर अंडा और कॉर्नफ्लोर है। अगर हमने इसे जल्दी हिलाया तो वो जो कोटिंग है वो उतर जाएगी, इसलिए हम इसको पकने देंगे 3-4 मिनट तक। जब एक साइड से ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी और इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसको पलटेंगे। देखिए इस तरह से, अगर हम शुरू में ही पलट देंगे तो कोटिंग सब उतर जाएगी। ये देखिए हमारी तमाम चिकन बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसी तरह से हमें चाहिए थी। अब ये तकरीबन इसे हमें हाफ़ टर्न करना है, इसके लिए हम इसको ढाँप के रख देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और वो अपने ही पानी में हाफ़ टर्न हो जाएगी। हमें इसे मुकम्मल कुक नहीं करना, क्योंकि आगे इसे हमने जाकर सॉस में भी कुक करना है। अब हम चिकन को निकाल लेंगे और जो ऑयल और गार्लिक वगैरह रह जाएगा वो हम पैन में ही रहने देंगे। इससे पहले हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है 1 टेबलस्पून फुल वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। अब चिकन को हम अलहदा कर लेते हैं ऑयल में से और नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर अब राइस कुक कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ हमने पैन में लिया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल और इसको मीडियम फ्लेम पर हमने गरम कर लिया और इसके अंदर हमने सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड किया है और जिस वक्त वो क्रैकल हो जाएगा और उसमें से खुशबू आने लगेगी उस टाइम हम इसके अंदर ऐड करेंगे बासमती चावल है हमारे पास यहाँ पर 2 कप, जिसे हमने आधा घंटा पहले धोकर भिगो के रख दिया था और अब उसे हल्के हाथों से हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में और बहुत लाइटली इसको हैंडल कीजिएगा ताकि टूटे ना चावल। अब इसके अंदर 3 कप हमने गर्म पानी डाल दिया है और इसके साथ ही हमने यहाँ पे फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि पानी में बॉयल आ जाए जल्दी से। साथ यहाँ पर हम विनेगर 1 टेबलस्पून फुल ऐड कर रहे हैं, इससे हमारे चावल बहुत निखरे निखरे तैयार होंगे। नमक हमने 1 टेबलस्पून फुल ऐड किया है। पानी बॉयल हो गया और हमारे चावल इसको पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इतनी देर में हम देखते हैं कि इसमें कितना पानी रह गया है। अब जब हमारे पास पानी कम रह जाए बिल्कुल, उस वक्त हम इसके अंदर 1/4 कप ऑरेंज जूस ऐड करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा ऑरेंज का फ्लेवर भी आ जाए और खुशबू भी पैदा हो जाए। साथ ही हम इसके अंदर 2 चुटकी येलो या ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे और हम देखेंगे कि हमारे चावल के नीचे कितना लिक्विड रह गया है। जब वो ½ इंच के बराबर रह जाए तो उस वक्त हम इसको दम पे लगा देंगे। अब दम पे लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमारे चिकन जिस ऑयल में हमने फ्राई किया था उसमें से चिकन को हमने अलग कर लिया है और ये जो लेफ़्ट ओवर ऑयल था उसमें हमने मज़ीद ऑयल ऐड किया है 2 टेबलस्पून फुल और साथ ही हमने बचे हुए लहसुन और हरी मिर्च को भी ऐड कर दिया है। अब इसको हमने एक 2 चम्मच चला लेने हैं और साथ ही यहाँ पर हमने साबुत लाल मिर्च ऐड की है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ हमने 5-6 ली हैं। साथ ही यहाँ हरी प्याज का वाइट हिस्सा हमने ऐड कर दिया है और बस 1 आध मिनट के लिए इसको चलाएंगे ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर एक दूसरे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। हमें ज़्यादा डार्क कलर बिल्कुल नहीं करना और ना ही इसे ज़्यादा फ्राई करना है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताज़ा ऑरेंज जूस ½ कप, साथ ही लेमन जूस 1 टेबलस्पून फुल ऐड किया है और चिकन स्टॉक क्यूब ज़्यादा फ्लेवर बढ़ाने के लिए हमने 1 अदद ऐड कर दी है। हॉट चिली सॉस यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून फुल, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग। साथ ही यहाँ पे हम गर्म पानी ½ कप ऐड कर देंगे और ये पानी की मकदार भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सॉस चाहिए तो आप पानी की मकदार बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पर हमने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून
और इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, या आप चख लीजिए, अगर आपको नमक जितना भी कम ज़्यादा करना हो उस हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून हमने ऐड की है, और यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लोर को 3 से 4 टेबलस्पून लिया और आधा कप ठंडे पानी में घोल लिया और अपनी सॉस में ऐड कर दिया है। और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि चिकन स्टॉक हमारा गाढ़ा हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर अपने चिकन ड्रम स्टिक्स को ऐड कर देंगे, जो हम पहले हाफ डन कर चुके थे, और अब इसका ढक्कन लगाकर 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे, तब तक कि हमारी चिकन मुकम्मल पक जाए और हमारी ग्रेवी अच्छी थिक सी हो जाए। देखिए 4-5 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो गई है और चिकन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी कुक हो गई है, और बहुत खूबसूरत कलर और बहुत ही मज़ेदार ऑरेंज लेमन की खुशबू गार्लिक के साथ और हरी मिर्चों लाल मिर्चों के साथ मिलके बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ पर हमने इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन के ग्रीन वाले पत्ते भी ऐड कर दिए हैं, इससे गार्निश भी हो जाएगा और देखने में बहुत अच्छा भी लग रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। साथ ही हमने थोड़ा सा हैंडफुल पार्सले भी ऐड कर दिया है। यहाँ चावल को भी बहुत अच्छी तरह से दम आ चुका है। देखिए हमारे चावल में से बहुत मज़े की ऑरेंज की खुशबू भी आ रही है और बहुत ही निखरे निखरे बहुत ही प्यारे चावल तैयार हुए हैं। ये देखिए एक एक दाना अलग है और बहुत ही खिले खिले तैयार हुए हैं। आइए अब हमारा सभी चीज़ें तैयार हैं, डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। इसके ऊपर भी हमने थोड़े से हरे प्याज के पत्ते स्प्रिंकल कर दिए हैं। हमारा खाना मुकम्मल तैयार है, हमारी तमाम चीज़ें तैयार हैं, वेजिटेबल्स तैयार हैं, हमारे ऑरेंज राइस तैयार हैं, हमारी ऑरेंज गार्लिक चिकन बहुत मज़े की तैयार हुई है और बहुत ही मज़े की खुशबू जो फ्रेश ऑरेंज की खुशबू है वो हर चीज़ में से आ रही है और इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत ऑरेंजिश सा है। आपके लिए एक बिल्कुल नई और मुनफरिद डिश है, आपके घर वाले इंशाल्लाह बहुत पसंद करेंगे जब आप इसे बनाएंगे। ये चाइनीज़ और रवायती डिशेस से बिल्कुल हट के एक नया फ्लेवर आपको मिलेगा जब इसे पसंद करेंगे। तो मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।